हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत करती हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। तो और खास करके आज वंशु, जो यहाँ देखो, इंटेलिजेंस के वंशु को मोर्चे आप पे देख सकते हो कितना कमज़ोर हो जो गया है। खुफिया जानकारी है 2-3 दिन से उसकी स्कूल भी शेयरिंग नहीं जा करता रहा है है। क्योंकि लेकिन कनाडा पहले भी ये मामला फाइव आइज में उठा चुका है और उसका हश्र भी देख चुका है। फाइव आइज के बाकी सदस्य भारत के अच्छे मित्र हैं और वो किसी हीरो की वजह से नहीं। क्योंकि हुआ यूँ है कि जिस दिन हम देहरादून से आए थे, यानी कि 12 अक्टूबर को, उस दिन वंश को बहुत तेज़ बुखार आ गया था। फिर उसके बाद एक दिन और बुखार आया 13 अक्टूबर को सुबह के टाइम पे। फिर शाम को ना थोड़ा थोड़ा उसमें ना वो दाने दिखने लग गए थे, रेड रेड, मतलब छोटे छोटे दाने। फिर उसके बाद ये हुआ कि कल सुबह देखा तो उसके पूरे फेस पे, यहाँ यहाँ पूरी बॉडी में पूरे उसके छोटे छोटे दाने हो रखे थे। छोटे छोटे दाने के पानी से भरे हुए। तो कल उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर ने बताया कि वंश को चिकन पॉक्स हो रहा है। तो उस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा है वो, मतलब उसको दर्द हो रहा है, या मतलब वो दाने पता नहीं उनमें दर्द हो रहा होगा, या खुजली हो रही होगी तो खुजली करने की कोशिश कर रहा है। बट मैंने उसको समझा रखा है कि उसमें खुजली नहीं करनी, उसमें मसाज करनी है। तो वो मसाज कर रहा है, बट मतलब उसका वो दर्द कम नहीं हो पा रहा। तो बड़ी दिक्कत की बात है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस साल मतलब 2024 तो हमारे लिए ऐसा गया है, वंश एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वंश बीमार नहीं रहा होगा। मतलब ऐसा हुआ है कि हर महीने हम इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है किसकी इतनी गंदी नज़र लगी हुई है, कि किसकी इतनी बुरी नज़र लगी हुई है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ। कैसा होता है, मतलब बच्चा बच्चा है यार वो, मतलब ऐसा हो रहा है उसको। जनवरी से लेकर जनवरी में इसको हुए थे, जनवरी में भी इसको दाने हुए थे ऐसे ही, पानी से भरे। फिर फरवरी में तो बहुत ही बुरे हाल थे। फरवरी में तो इसको इतने बड़े बड़े दाने हुए थे मुंह पे, काले काले पूरे मुंह पे इतने गंदे दाने हुए थे, मैं बता नहीं सकती। तो अभी तक मतलब वो ऐसा है कि मुंह पे तो मैंने दवाई लगाई ना, तो उस वजह से वो ठीक हो गए थे। मतलब उसके दाग नहीं है, बट उस टाइम सर्दियों के कपड़े पहने जाते हैं ना, तो उस वजह से मैं वंश के यहाँ पे हुआ था उसका एक, तो उस पर मैं दवाई नहीं लगा पाई, तो उस वजह से उसका अभी तक यहाँ पे दाग पड़ा हुआ है। इतने मतलब इतना गंदा वो हुआ था उसका, ठीक है। फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, शायद एक महीने ठीक रहोगा, फिर दूसरे महीने मतलब उसका ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम तो वो 5-6 दिन ठीक रहा। जब हम दशहरा में मैं मायके गई थी, मतलब देहरादून गई थी, तो उस टाइम ठीक था। जैसे ही घर आई वैसे बीमार हो गया। उससे पहले भी बीमार था, बुखार थे। मतलब मेरे को तो अब बोलने में भी शर्म आ रही है। हर टाइम जब भी बोलो वंश को बुखार आ रहा है, वंश को ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी परसों ही उसको इतना बड़ा फोड़ा हुआ, मतलब उस फोड़े के बारे में तो मैं बता भी नहीं सकती। मतलब इतना गंदा, अगर वो मेरे को होता ना, कसम से मैं तो रो रो के मतलब बुरे हाल हो जाते। वैसे वंश भी ना, उसको बहुत ज़्यादा दुख रहा था, पर वो बच्चा, मेरा बच्चा ऐसा है ना, एकदम थोड़ा अलग टाइप का है यार। मतलब उसको दर्द होता है ना, पर वो मतलब इतना जताता नहीं है। जब ज़्यादा ही हो जाएगा तो, जैसे बड़े लोग नहीं होते हैं, अब मैं ऐसी नहीं हूँ। इसके पापा खैर ऐसी है, इसके पापा भी ऐसी ही हैं कि मतलब उनको जब ज़्यादा ही हो जाएगा तब पता चलता है हमें। नहीं तो ऐसे बुखार सर दर्द कुछ भी होगा ना, तो वो मतलब उनको होता रहता है, पर वो बताते नहीं है कभी। तो इसका भी यही है कि मतलब इसको दर्द वर्द कुछ भी होता है ना, मतलब तो ये इतना वो नहीं करता, शो नहीं करता, हमें पता नहीं चलता है इतना वो। और जब ज़्यादा ही हो जाएगा ना तब जाके पता चलता है। वैसे अभी इसको मतलब ये चीज़ हो रखी है, फिर भी खेल रहा है, सब कुछ कर ही रहा है। पर जब ज़्यादा ही हो जा रहा है ना, तो थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है, इतना कमज़ोर हो गया है, क्या ही बताऊँ इसका। तो मतलब इस टाइम ऐसी पूरा साल ऐसे निकला हुआ है। अभी तो मतलब दवाई खाई है ना, दो मतलब कल भी और आज भी, तो अब कम दिखने लग गए दाने। और वो कोई लैक्टोजन करके कोई वो है, लोशन है, लैक्टोजन या मतलब ऐसे कुछ करके लोशन है, उसको यूज़ कर रही हूँ मैं उस पर। तो तब जाके मतलब थोड़ा कम हो गए हैं। वैसे मैं अगर आपको दिखाती हूँ अभी कि कैसे हो रखा है, मत करो। ये आप देख सकते हैं ऐसे हो रखा है, देखो ऐसे इसकी बॉडी में हो रखा है। मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हो रखे हैं। तो मेरी यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ऐसा कैसा हो रहा है। मतलब अभी तो मैं सोच रही थी कि इसका ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, तो उससे पहले ही फिर ये चिकन पॉक्स निकल गया। अब क्या करूं। अभी फिर सोच रही हूँ कि ये चिकन पॉक्स एक बार ठीक हो जाए पूरी तरीके से, उसके बाद फिर से इसका टेस्ट कराऊंगी। फिर से क्या मतलब, पहली बार मतलब इसका टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट। एक बार पहले हुआ था टाइफाइड का, तो उसके बाद अब मैं सोची थी इसका ब्लड टेस्ट करवाती हूँ। उसमें पता चलेगा कि मतलब ऐसा क्या है इस ब्लड में, किसको ऐसा फुंसियाँ निकलती हैं। तो अभी देखती हूँ, पता चल रहा फिर ये चिकन पॉक्स ठीक हो रहा, उसको कुछ और ही हो रहा, ऐसे भी हो सकता है।
अभी अभी उसको इतना मतलब फोड़ा हुआ था ना, इतना बड़ा भयंकर, मतलब दो तो छोटे छोटे हुए थे वो मतलब ठीक हो गए थे, लेकिन जो बड़ा वाला फोड़ा था ना उसको भाई वो मतलब इतना रहा होगा इतना, और जब उसको टच कर रहे थे ना ऐसा पत्थर जैसे नहीं होता, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, पता उसको बैठने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, चलने में दिक्कत हो रही थी, बस वो उल्टा लेटा हुआ था, ऐसे ही हो रहा था। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी दादी भी परेशान है, उसकी दादी थक गई, हर महीने उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं वो, थक गए, डॉक्टर भी उसको पहचानने लग गया, बोल शिवांश, इसका नाम वैसे शिवांश है ना, तो डॉक्टर ने इसको वैसे पहचान लिया था कि हाँ शिवांश तुम आ गए फिर से, तो इसने सब कुछ बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ मुझे, क्या करे। मैं बोलती हूँ ना, मतलब हमें हो जाए चाहे हमें कुछ भी हो जाए, वो बच्चों को ना हो। अब ये बीमारी ऐसी है ना, मतलब इसमें तो मतलब अब क्या ही बोले, जिस पे हो रहा होगा वो ही जान सकता है कि कैसे हो रहा होगा। तो उसकी मैम का कॉल भी आया था, वंश की मैम का, कि वंश स्कूल क्यों नहीं आया, तो क्योंकि मैंने उनको मैसेज किया था, मैम जो भी क्लास वर्क होमवर्क है तो वो आप मुझे सेंड कर देना। तो जैसे ही मतलब उनकी छुट्टी हुई होगी तो मैम ने मैसेज देखे, तो मैम ने मुझे कॉल किया कि मैम क्या बात है शिवांश स्कूल नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैम ऐसी बात, उसको दाने निकल रहे हैं, उसको पहले फीवर आया ये वो, तो आजकल ये वायरल भी चल रहा है बच्चों में वैसे, बट ये है मतलब आजकल चल रहा होगा तो बच्चों को आजकल हो रहा है, लेकिन इसको जनवरी से हो रहे हैं दाने, हर महीने इसको दाने हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, दाने निकल रहे हैं, कभी फोड़ा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, मतलब ऐसे छाले वाले से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कभी इसके मुंह ही नहीं खुल रहा, इतने भयंकर छाले हो रहे हैं मुंह में, कभी कभी इसके हाथ पैरों में, कभी कहीं कभी कहीं। तो इसके मैम ने मुझे कॉल किया कि हाँ मैम वंश स्कूल, मैंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो मैम शायद समझ गई, मैम ने बोला चिकन पॉक्स तो नहीं है, मैंने कहा नहीं नहीं मैम चिकन पॉक्स नहीं है, वो मुझे नहीं पता उसको, मैंने कहा हर महीने ऐसे दाने निकल रहे हैं कि बुखार आ रहा है उसको दाने निकल रहे हैं, तो मैम ने बोला ओके ठीक है आप उसको स्कूल मत भेजना, तो ऐसी बात है, क्योंकि वो वंश और उसकी दादी उस टाइम हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर के पास, तो मुझे पता नहीं था कि इसको क्या बोला है डॉक्टर ने, क्यों ये तो वायरल चल रहा है आजकल चिकन पॉक्स, तो मैम समझ गई थी कि हाँ उसको चिकन पॉक्स हो रहा है। तो क्या हुआ फिर तो ये घर आए तो मैंने पूछा इसकी दादी को, मैंने कहा क्या बोला डॉक्टर ने, पहले तो उनका नंबर ही नहीं आया, सुबह 9 बजे चले गए थे डॉक्टर के पास, और इसकी दादी बोल रही थी कि 50 टोकन दे रखे हैं उन्होंने, अब हमारा मतलब 50 से भी बाहर है, और अभी मतलब चल रहा है 14 या 15 नंबर चल रहा है, और हमारा 50 से भी बाहर है, हमें वो टोकन नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर जब ज़्यादा लेट हो गई थी, 2 बजे तक उन्होंने देखने थे, अब वो मतलब 2 बजे तक जितने देख सकते थे उतना उतने पेशेंट को वो देख रहे थे। तो इसकी दादी ने बोला कि ऐसी बात है नंबर नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, तो मैंने बोला सरकारी में चले जाओ, तो हमारे कोई रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, तो मैं उनको कॉल कर रही थी कि आप पर्चा वर्चा बना देना, बट उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, यही हुआ, तो उस वजह से वो रुके रहे। इस बीच में ये हुआ कि जो वहाँ पे पेशेंट और आ रखे थे ना, जिनका मतलब जिन्होंने टोकन लिए हुए थे, तो टाइम ज़्यादा होने की वजह से भीड़ भी देखी होगी उन्होंने, तो वो निकल गए थे वापस कि हमें जाना है, मतलब वो घर चले गए या कहीं दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, ऐसा पता नहीं मुझे कि कहाँ चले गए। तो फिर इसकी दादी ने फ़ोन किया मुझे, बोला कि टोकन मिल गया है और हमारा 44वां नंबर है, और अभी 39वां नंबर चल रहा, मतलब 39 नंबर चल रहा है, हमारा 44 नंबर है। मैंने बोला कैसे मिल गया टोकन, अभी तो आप बोल रहे थे कि 50 हुए, तो उन्होंने बोला कि कुछ लोग चले गए हैं तो उनके बदले का टोकन मतलब हमें मिल गया है, तो अभी कि 1:30 बज रहे थे उस टाइम, तो उन्होंने बोला अगर 1:30 बजे तक इस बीच में हमारा नंबर आ गया तो आगे, तो बोल रहे थे कि मतलब भगवान का मतलब लाख लाख मतलब ये है कि भगवान मतलब साथ हैं हमारे, जो है ना वंश को ना, सिर्फ मतलब वो श्रीनगर में, आप जो मेरी वीडियो श्रीनगर से देखते होंगे उनको पता होगा कि हटवाड़ जो डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, तो वंश को ना उन्हीं की दवाइयाँ लगती हैं, और किसी की भी दवाइयाँ उसको सूट नहीं होती हैं, जो दवाइयाँ वो बताते हैं तो हम हमेशा उन्हीं के पास लेके जाते हैं। तो क्या हुआ, एक बार लेके गई थी मैं इसको श्रीनगर, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो वहाँ लेके गए तो बहुत भीड़ थी कि, तो लास्ट नंबर 44 में 2 बजने के लिए मतलब ऐसे 5-7 मिनट रही होंगी, तो इनका नंबर आ गया, तो डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि चिकन पॉक्स है ये, तो इसकी दादी ने फिर मुझे घर आके बताया कि चिकन पॉक्स है, तो फिर मैंने शाम को मैम को कॉल किया था, मैंने बोला मैम कि क्योंकि वंश की जो भी बुक्स थी ना वो स्कूल में थी जिनमें मैंने काम कराना था, तो मैंने मैम को बोला कि मैम आप एक काम करना, आप वंश की बुक्स घर दे देना कि हाँ ये कंफर्म है कि उसको चिकन पॉक्स हो रहा है, तो उसकी मैम ने बोला कि आप मतलब इस हफ्ते वंश को स्कूल मत भेजना शिवांश को, कि उसको एकदम प्रॉपर ठीक होने दो, मतलब प्रॉपर बिल्कुल, उसको ना फीवर हो ना उसको फुंसियाँ हो, क्योंकि ये मतलब ऐसा चिकन पॉक्स ऐसा होता है ना
कि ये बहुत जल्दी मतलब दूसरे बच्चे को फैल जाता है, ऐसा होता है। दूसरा बच्चा या बड़ा कोई भी हो तो ये बहुत जल्दी मतलब जो इसके कांटेक्ट में आएगा उनको फैल जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो फिर मैम ने बोला कि अभी उसको स्कूल में भेजना। मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं नहीं भेजती यार, मुझे पता था, क्योंकि जब मुझे पता चला चिकन पॉक्स है तो उसके बारे में मैंने फिर यूट्यूब पे देखा कि क्या क्या है। तो फिर तो मैं नहीं भेजती वैसे भी उसको स्कूल, क्योंकि और बच्चे भी वो हो जाते हैं तो फिर सही नहीं होता, और बच्चों को फैल जाता तो सही नहीं होता फिर। वैसे आजकल बच्चों में हो ही रहा है ये। अब मुझे ऐसा लग रहा है वंश शिवांश को भी स्कूल से आया कि कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम तो देहरादून गए थे, देहरादून से घर, देहरादून में भी हम किसी भी बच्चे, हम कहीं गए ही नहीं बाहर जिसके कांटेक्ट में ये आया होगा। हाँ यहाँ पे शायद किसी को हुआ था, वो तो पहले की बात है कि उसको हुआ था, उसके साथ था ये। तो उसके बाद हम देहरादून गए, फिर वापस आए, तब जाके इसको हुआ। तो अभी देखते हैं, दवाइयाँ चल रही हैं। मैं तो सोच रही थी 1-2 दिन ठीक हो जा ठीक हो जाता। वैसे मैं इसको इस हफ्ते तो स्कूल नहीं भेजूँगी, फिर देखते हैं। अभी अभी तो टाइम वैसे भी शाम को बना रही मैं आज वीडियो, दिन भर बनाई नहीं वीडियो कि दिन भर आज पता नहीं क्या था। जब ये होता है ना कि बच्चा बीमार होता है ना तो फिर मूड खुद ही अजीब सा हुआ रहता है, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है। काम में भी मन नहीं लगता, खाना खाते टाइम भी मतलब यही होता है कि कैसा बीत रही होगी उस पर क्या गुजरे, उसको कैसा फील हो रहा होगा, मतलब ऐसा होता है। तो फिर नहीं बनाया मैंने वीडियो, मतलब व्लॉग कुछ नहीं बनाया। तो अभी शाम को उठा वो, उसके बाद वो कांपने लग गया बहुत ज़्यादा कि ठंड लग रही है ठंड लग रही है। तो मैंने क्या स्वेटर पहनाई थी मैं उसको, लेकिन स्वेटर में अभी ना वो स्मेल आ रही है। अभी मैंने उसके कपड़े सुखाए नहीं है सर्दियों के। तो उसकी जैकेट थी भारी थी, मतलब वो पिछले साल की थी, वो उसकी बुआ लेके आई थी। तो वो जैकेट भारी थी तो मैंने वही जैकेट पहनाई हुई थी उसको। तो अभी फिर उसको जैसे सर्दी थोड़ा कम हुई होगी, अब गर्मी हो गई तो जैकेट निकाल दी उसने। और टाइम अभी हो रही है, तो टाइम अभी 6:30 हो चुके हैं, और 7 बजे से मैं खाना पीना बनाना भी स्टार्ट कर दूँगी। अभी इसकी बुक्स भी आ चुकी हैं घर स्कूल से, तो मैम ने वो होमवर्क क्लास वर्क का वो कर रखा है, तो मैं वो काम भी कराऊँगी इसको। अभी देखते हैं, अगर ठीक रहा तो करा लूँगी। हाँ क्या क्या बोल रहे हो? ना ना नहीं काटता, जूली इधर आ। तो आज से खेतों में हल भी शुरू हो गया है, मतलब जो सेरा वाले खेत हैं जहाँ पे धान की कटाई हुई थी, लवाई मनवाती हुई थी, वहीं पे आज से हल भी शुरू हो गया है। पहले पहले जो हल लगता है, जो वहाँ पे कबाड़ जमा होगा ना, कूड़ा मतलब जो भी खरपतवार है वो सब, उसके लिए आज हल लग गया है एक। और अभी मतलब 1 हफ्ते या 1 हफ्ते के अंदर अंदर मतलब अब गेहूँ भी बो देंगे। तो मैंने आपको दिखाया था देहरादून में तो गेहूँ जम भी गए वहाँ पे, और यहाँ पे अब है तैयारी बोने की। तो वंश बैठा हुआ है अभी यहाँ पे, उसके लिए मैंने टीवी लगा रखा है, तो टीवी देख रहा है अभी। अभी जैसे मैं उसको दवाई खिला रही हूँ ना, वैसे ये शांत हो जा रहा है, मतलब थोड़ा ठीक हो जा रहा है। उसके फिर आधा 1 घंटे बाद जैसे दवाई का असर ख़त्म हो रहा होगा ना, वैसे फिर ये चिड़चिड़ कर रहा है थोड़ा, क्योंकि वो होते हैं ना जो चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं ना, वो बोलते हैं कि वो थोड़ा वो करते हैं, जलन करते हैं, तो इस वजह से जलन हो रही होगी उसको। क्या हो रहा है फिर? इधर देखो कितना कमज़ोर हो चुका है। इसके लिए मैंने मासा एंड द बेयर लगा रखा है, वो ही देख रहा है वो। तो 7:15 हो चुकी हैं और अब मैं खाना बना रही हूँ रात का। तो खाना बनाने की शुरुआत हो रही मेरे आटा गूँथने से। ये मैंने आटा निकाल लिया है, और सब्ज़ी मैं फिर बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मैं पहले आटा गूँथ के रख लूँगी, क्योंकि ये घर के गेहूँ है ना, तो इसका क्या होता है, अगर इसको उसी टाइम गूँथो और उसी टाइम रोटी बनाऊँ तो रोटी फटने लग जाती है। तो इसको फिर मैं आधा 1 घंटा रेस्ट देती हूँ जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही होती है गूँथ के। और अभी मेरे सासू जी कर रहे हैं पूजा, तो चलो खाना पीना बनाती हूँ। अब शाम को ठंड भी बढ़ चुकी है और अब ठंड लगने लगी है। अब मेरे घर तो सर्दियों में ना सर में दर्द सा होता है, जैसे हवा लगती है वैसे सर में मतलब ठंडा ठंडा फील होता है। तो चलो मैं आटा गूँथ लेती हूँ फटाफट, खाना बना लेती हूँ।